अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलीमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलीमान तक। एशिया कप 2022 क्या होगा यूएई में, क्या होगा श्रीलंका में, या होगा या नहीं सारे सवालात आप लोग के साथ रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। क्योंकि एक तरफ श्रीलंका में माली हालात ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि एशिया कप होगा तो श्रीलंका में होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात कर लीजिए, सौरव गांगुली और इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, वो तो उन्होंने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुलाकात की है सबने, और यूएई इज़ द वेन्यू फॉर द एशिया कप 2022 बिकॉज जो श्रीलंका ने माजरत कर ली थी कि हम एशिया कप नहीं करवा सकेंगे, वो ठीक भी की थी। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उनके मुल्क के अंदर क्राइसिस है। श्रीलंका जो है वो बिल्कुल माशी ख़राब हो चुका है सूरत हाल उनकी। और जब इतने ज़्यादा क्राइसिस हो कि बिजली ना हो और होटल्स के अंदर अगर बात कर ली जाए खाने पीने की चीज़ें ना हो, और इतना आपका मुल्क अगर क्राइसिस में है, तो आप क्या एशिया का जैसी बड़ी टूर्नामेंट करा सकेंगे जहां से पाकिस्तान इंडिया से लोगों ने जाना है और टूरिज्म वहां पे जाएगा, तो और क्या उनको आप फैसिलिटीज़ दे पाएंगे? ये सारे के सारे सवालात हैं। पहले तो उन्होंने की माजरत इस चीज़ की हम कि कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं देंगे। अब जबकि बहुत करीब था एशियन क्रिकेट काउंसिल कि एशिया कप 2022 का शेड्यूल जो है वो अनाउंस करने के बहुत करीब थे, एक घंटा ही रह गया था आने में, मतलब ये कह सकते हैं। तो एक फ़ोन आता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एशियन क्रिकेट काउंसिल कि थोड़ा सा रुकें, हमारा मुल्क जो है वो अब एशिया कप कराएगा, हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है। पहले एशिया कप जो था वो ये सिचुएशन थी कि बांग्लादेश में जा रहा है, लेकिन यू इज़ द बकअप वेन्यू फॉर द एशिया कप। लेकिन अब श्रीलंका पे पहले होना था, फिर उसके बाद एशिया कप यूएई को दिया गया, फिर श्रीलंका को दे रहे हैं। वो पहले उन्होंने माजरत की, अब वो कह रहे हैं हम कराएंगे। तो ये सारी सिचुएशन पता नहीं कहाँ जाएगा एशिया कप, देखते हैं। देखिए इतनी अगर उनकी सिचुएशन ख़राब थी तो उनको माजरत ही नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, इनकी अगर सिचुएशन इतनी ख़राब थी श्रीलंका की, तो क्यों ये जो है वो ऐसा कदम उठा रहे हैं कि अगर ये ना हो कि एशिया कप को ये नुकसान पहुंचा दें। चलिए ये तो है उनकी जो है वो क्या नाम है, वो कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन देखो अगस्त सितंबर में जो है वो बारिशें और मानसून भी जो है वो श्रीलंका में स्टार्ट होती है। चले उनकी मुआशी जो है वो ख़राब है सिचुएशन, पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ है ही नहीं श्रीलंका में, ना खाने पीने की चीज़ें फराहम कर पाएंगे वो टूरिज़्म को। लेकिन अगर बात कर लीजिए बारिशों की, तो वही जो है वो खलल डाल सकती हैं। और सेकंड अगर बात कर ली जाए तो रेन अगर हो जाती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो फ़ायदा क्या। और अगर खुदा ना खास्ता अगर बात कर लीजिए एशिया कप का, चले श्रीलंका में ही इनका ये करवा देते हैं और आखिरी 2 दिन रह जाते हैं एशिया कप स्टार्ट होने में, क्योंकि 20 तारीख से तो क्वालिफायर स्टार्ट हो रहे हैं, आज 27 जुलाई। कुल अगर बात कर लीजिए 22 डेज तो रह गए हैं पीछे, तो सारी चीज़ें करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये इनके हालात ख़राब होते हैं मुल्क के और करीब आ जाता है एशिया कप, यानी कि 2-3 हफ्ता रह जाता है और फिर ये माजरत कर लेते, फिर क्या करेंगे? क्योंकि सारी अरेंजमेंट तो यूएई में पहले होंगी ना। लाजमी बात है स्पॉन्सर्स, अब तो स्टार स्पोर्ट्स ने जो है वो ऐड भी स्टार्ट कर दिया, और जितना हमारा बिल्डअप होता है इंडिया पाकिस्तान के गेम्स का, तो अगर उन्होंने इनकार कर ली तो फिर तो एशिया का भी आपका रद्द हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे। तो ये नहीं चाहते कि बिल्कुल भी, क्योंकि एशिया कप आपको पता ही लास्ट 2018 में हुआ था, अब 4 साल का तो गैप हो चुका है। तो श्रीलंका के अगर माशी हालात ठीक ही नहीं है, तो वाई श्रीलंकन गवर्नमेंट इज गिविंग परमिशन टू द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड? ये तो एक अजीब ही लॉजिक है। मुझे ये लगता है कि जो 28 को इन्होंने फ़ोन करके मीटिंग बुलाई है वो एक फजूल सी मीटिंग बुलाई गई है। मुझे ये लगता है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल उसको ये फैसला करना चाहिए कि जो यूएई है इज़ द वेन्यू फॉर द एशिया कप 2022, वहाँ पे ये होना चाहिए। और यूएई इज़ द सेफ ऑप्शन। वहाँ पे देखो हर चीज़ जो है वो सेफ एंड सिक्योर माहौल में हो जाती, बारिशें भी वहाँ पे नहीं होती। और यहाँ पे अगर कोई श्रीलंका में धरना धुरना लग गया तो वो मैचेस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। और जो इनको जनरेटर्स वगैरह चाहिए वो
जनरेटर्स में इनके मतलब वो क्या इतनी पावर है कि वो चला पाएंगे रात के टाइम मैचेस के दौरान। वैसे ही इतना मुल्क क्राइसिस में जहाँ पे इतना हो तो वहाँ पे मेरे नहीं ख्याल की रिस्क लेना चाहिए। श्रीलंका को बात नहीं कर रहे, लेकिन जब नहीं है कंडीशन तो आप हामी क्यों भर रहे हो जब तो। लेकिन ये एक जो है वो श्रीलंका ने बोंगी डाली है। लेकिन होपफुली अब यूएई में शेड्यूल आ जाएगा एशिया कप 2022 का। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स सलीमान तक और नोटिफिकेशन की घंटी भी जाएगी क्योंकि जब भी वीडियो आया था वो जल्दी। अच्छा भाई, तो अगर बात कर लीजिए सौरव गांगुली, इंडिया जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है इस टाइम पे यूएई में करवाने, क्योंकि उन्होंने बोला भी है। और मेरा हाल है पीसीबी का भी यही चांस होगा, क्योंकि यूएई में पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड भी वैसे अच्छा ही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2021 में जिस तरह पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया था। और विकेट्स भी अगर बात कर लीजिए तो पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करती हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया के प्लेयर होते हैं कि बैट पे बॉल आए। पाकिस्तान ये कि वो खेलते भी PSL भी वहाँ पे ज़्यादा खेली है और बहुत यूज टू हैं दुबई के ग्राउंड से और शारजाह के ग्राउंड से, तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदा है इसलिए भी। और श्रीलंका, बट लेट्स सी, अब मुझे क्या लगता है कि 28 जुलाई को क्या होगा, क्योंकि मीटिंग तो है और शेड्यूल भी जल्द आना है, क्योंकि 20 तारीख से क्वालिफायर है, 27 से मेन राउंड का आगाज़ होगा। मुझे ये लगता है कि यूएई में ही होगा, लेकिन श्रीलंका अब देखो 50-50 हो गया। मेरी इतलात के मुताबिक एशिया कप इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन यूएई। ये बस एक फ़ोन कॉल ऐसे ही है, लेकिन हो सकता है श्रीलंका मना भी ले, तो एनीथिंग कैन हैपन। ये क्रिकेट है, क्रिकेट के मामलात हैं, लेकिन जिस तरह की वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है, तो मुझे लगता है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों ज़्यादा दे दी है। बट सब्सक्राइब कीजिए सारे एजेंडा।